कर रही हैं? हैं? हो गया? तो कर क्या रही हैं आप? ओह, कह रहे हैं एक बात बताइए, जैसे मेरे पीछे का देखेंगे आरएस इंस्टीट्यूट लिखा है ना, छूट गया। इनका अभी तक छूटा नहीं। मतलब मेरा ओरिजिनल है, टी शर्ट ओरिजिनल है, पता नहीं कैसे छूट गया पीछे का यार। हमने सेंट्रियोल पढ़ाया था, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना। जितने नए बच्चे हैं घबराएंगे, थोड़ा सा प्लीज घबरा जाइएगा, ठीक है? लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं कि ना आया आपको, और जो पढ़ाना चाहिए सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से या तो बतिया लो या तो हमको पढ़ा लेने दो। बतियाना है, चलो हम भी बैठते सुनते। बतियाओ, तो हम भी सुने, बतियाओ। अच्छा यही बस। तो हमने सेंट्रियोल पढ़ाया था, बोलिए हाँ या ना। हमने सिलिया फ्लेजिला भी पढ़ाया था, और हमने सेंट्रियोल भी पढ़ाया था। बेटा आपका क्या नाम है? आगे वाले आपके। कपिल सिब्बल। तो सेंट्रियोल की बात करें तो इसका भी अरेंजमेंट हमने पढ़ाया था, और सिलिया फ्लेजिला का भी अरेंजमेंट हमने पढ़ाया था। हमने बताया था कि जो सिलिया और फ्लेजिला होता है उसका अरेंजमेंट होता है 9+2। क्या होता है? और सेंट्रियोल का हमने बताया था 9+0। ध्यान से सुनना, रिकॉल कर देते हैं एक बार। हमने बोला था जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रोजोम के अंदर होता है। किसके अंदर? और सेंट्रियोल जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? मतलब कि उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। समझ में आया? हाँ। दूसरी चीज, नंबर में कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? और एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? और हम बोले तो चारों तरफ से एक मटेरियल से घिरे होते हैं जिसको हम बोलते हैं एमॉर्फस पेरीट्यूबुलर मटेरियल। समझ में? एमॉर्फस एनसीईआरटी ने लिखा है, बहुत बड़ा उसका योगदान नहीं। एमॉर्फस मतलब होता है कि अगर उसको आप कट करें तो एक बराबर कटेगा। कैसा कटेगा? एक बराबर। कभी कभी हम कोई चीज काटते हैं तो शेप बिगड़ जाता है ना, लेकिन इसका शेप बिगड़ेगा नहीं। दूसरी चीज हमने बोला कि ये जो आपका सेंट्रियोल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और मटेरियल से घिरा हुआ है। तीसरी चीज हमने बोला, जब हमने सेंट्रियोल को काटा था, क्या किया था? और काटने के बाद अंदर हमको एक स्ट्रक्चर दिखा था। क्या दिखा था? स्ट्रक्चर। हम किसी चीज को अगर काटते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ दिखता है, बोलिए हाँ या ना। और जो चीज दिखता है हम बोल देते हैं कि उसी चीज से ये मटेरियल या ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि भाई साहब जो सेंट्रियोल है ये प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है? मेरे साथ बोलो, क्या नाम है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन ही कहलाता है एक तरह का माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वैसे कहलाता नहीं, मैं बस याद करने के लिए बोल दिया, कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? जैसे मैं हूं कौन? अरे बोलना। मैं, हाँ। जैसे मैं हूं तो मैं सेल से बना हूं, बोलो हाँ या ना। सेल मतलब कोशिका। किससे बना हूं? कोशिका। तो क्यों ये मकान किससे बना है? ईंट से। किससे बना है? ईंट बोले तो ब्रिक। बोलो हाँ या ना। हाँ। इसी तरह हम किससे बने हैं बेटा? सेल। और इसी तरह सेंट्रियोल बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल। किसका बना होता है? किसका बना होता है? अब सुनिए, जैसे अगर हम अपने आप को देखें तो हम कहेंगे कि जो हमारा शरीर है वो हड्डी, मांस और कुछ तंत्रिकाओं से मिलके बना है। यही तो बोलेंगे ना, मतलब बोन, मसल्स और न्यूरॉन से मिलके बना है। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि इस सेंट्रियोल के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं।
और नंबर में अगर बोला जाए कितने माइक्रोट्यूब्यूल, तो आप बोलोगे 9। कितने बेटा? कितने बेटा? किनारे पे कि बीच में? कहां पे? कहां पे? अच्छा, सिंगल, डबल या ट्रिपल? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तो हमने बोला किनारे पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल, बोले तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और ये नंबर में आपस में ही 3 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? जिनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आया? हाँ। लेकिन बीच में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, तो बीच में होता क्या है? हब। क्या होता है? क्या होता है? और ये जो हब होता है, यही हब इन किनारे वाले माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ के रखता है। बोलो समझ में? समझ में? अच्छा, जो लाइन इनको जोड़ के रखती है उसको हम बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किनारे किनारे पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे, और बीच में, तो अरेंजमेंट क्या होगा? क्या होगा? याद रहेगा? याद रहेगा? अगली हेडिंग, ये तो हमने आपको पढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? पढ़ा दिया था। इसमें कुछ बचा नहीं था, बस एक लाइन बची थी। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से। क्या बोला? नहीं, उसके पहले क्या बोला? प्लीज, रिक्वेस्ट किया। क्या किया? रिक्वेस्ट। अगर एक आवाज आई तो कांचा चिन्ना बन जाऊंगा। कांचा चिन्ना जानते हो? अग्निपथ में संजय दत्त नहीं था? नहीं जानोगे। तुम लोग पिक्चर उच्चर नहीं देखते हो ना, पहले तुम लोग रील्स देखते हो खाली। सर आपने सुना होगा, मान लीजिए ये सेल है। कौन है? बोलिए ना। सेल है, और सेल के ऊपर पाया जाता है ऐसे एक स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है? जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब सुनिएगा, अगर इसको हम अलग करके रख दे, क्या करके? अलग करके, तो हमने ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाया। बोलिए ना। ऐसे करके बना दिया, कहो हाँ या ना। बना दिया, और हमने बोला इस तरीके से आएगा, ऐसे। बोलो समझ में? ठीक है। और हमने बोला ये जो फ्लैजिला है ये 3 पार्ट से बना होता है। कितने पार्ट से? कितने पार्ट? अब सुनिएगा, जैसे हमारी बॉडी है, क्या है? ये हेड होता है, बोलो। सिर, हेड होता है। ये नेक, गर्दन होता है। ये थोरैक्सीना होता है। ये पेट, एब्डोमेन होता है। ये फीट, पैर होता है। इसी तरह एक फ्लैजिला 3 पार्ट से बना होता है। कितने पार्ट से? कितने? ये सबसे नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा साहब एक बात बताइए, बेस, बेस मतलब नीचे वाला, बेस मतलब, बेस मतलब, तो बेस से ही लिया गया है बेसल बॉडी। क्या लिया गया है? क्या लिया गया है? और हमने बोला इसके ऊपर ये ट्यूब जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये जो पूरा पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंग्रेजी से घबराना नहीं, क्योंकि इतनी कठिन अंग्रेजी में लिखता ही नहीं है, क्योंकि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आपकी जैसी इंग्लिश है वैसी मेरी बिल्कुल नहीं है। आगे आइए। तो हमने बोला कितने पार्ट फ्लैजिला में होते हैं बेटा? 3। नीचे, ऊपर, सबसे ऊपर, कुल कितने पार्ट? और यही तीनों मिलकर बनाते हैं फ्लैजिला। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सर अगर हुक को काटेंगे, किसको काटेंगे? अगर फिलामेंट को काटेंगे, किसको काटेंगे? तो इनका अरेंजमेंट हमको 9+2 दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? और अगर बेसल बॉडी को काटेंगे तो 9+0 क्या दिखेगा?
क्यों? क्योंकि ये सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी बनाता है। क्या बोला? ये सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी बनाता है। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+0। क्या होता है? क्या होता है? इसीलिए बेसल बॉडी का भी अरेंजमेंट होता है 9+। जो लोग नए हैं घबराना नहीं। क्या नहीं करना? हमने इतना प्यार जो मिला है और जो मिल रहा है ऐसे नहीं कमाया बेटा, पढ़ा के कमा। समझ रहे हो ना हमारी बात? बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाओ। क्या बात है। हमने बोला मुस्कान लाओ, इन्होंने तो पूरा फव्वारा ला दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने थोड़ी सी बोली, इन्होंने मारा पूरा एकदम मुंह। बहुत बढ़िया। क्या नाम बाबू आपका? निखिल जी। यू आर कॉलिंग मी नाउ यस्टरडे ना? यू कम विद योर पापा, है ना? गुड गुड। अरे मेरी अंग्रेजी यार लाजवाब है। यू डोंट नो, आई नो ना। आदित्य, व्हाई आर यू इतना सैड? एनी प्रॉब्लम है? नो नो, अभी कहां सर, अभी तो शुरुआत है, जिंदगी जीना सीखा। कोई नहीं, जीवन का हर सुख लो। ठीक है। और नेक्स्ट, तो हमने बोला सेंट्रियोल बनाता है। क्या बनाता है? फॉर्म्ड। क्या बनाता है? जल्दी जवाब दो। फॉर्म्ड मतलब बनाना, बनाता है। क्या बनाता है? फटाक से जवाब दो। बेसल बॉडी। क्या बनाता है? क्या बनाता है? आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि फ्लैजिला, क्या बोला? हमने पढ़ाया था इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। लेकिन आपसे पूछा गया कि फ्लैजिला का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका अरेंजमेंट होता है 9+0? तो आप बोलोगे बेसल। क्या बोलोगे? पूरे फ्लैजिला की बात करें तो 9+2, लेकिन अकेले बेसल बॉडी की बात करें तो 9+। रीजन पता है ना? क्या रीजन है? क्योंकि सेंट्रियोल से बना है। किससे बना है? क्योंकि सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+। अब भैया हमारे पापा जो उन जाति के होंगे वही जाति के हम भी होंगे ना। बोलो हाँ या ना। हमारे पापा अध्यापक थे, बाई चांस हम भी अध्यापक बन गए। हमारे पापा गवर्नमेंट थे, हम बन गए प्राइवेट। बोलो हाँ या ना। पापा कमाते थे, हम उड़ाते थे, लेकिन आज हम पापा से ज्यादा कमाते। लेकिन बाप बाप होता है। क्या होता है? बाप बाप। समझ रहे हो ना हमारी बात? आइए साहब, तो हमने बोला फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं? नीचे शुरू करो। पहला, दूसरा, तीसरा। कितने पार्ट? बना। फ्लैजिला का अरेंजमेंट और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट, सेंट्रियोल ही बना रहा है। तो भैया बेसल बॉडी का अरेंजमेंट, क्योंकि जो बाप होगा वही। समझ में आया कि नहीं आया? 9+2 आई नहीं थी? क्या चाह रही हो? हैं? बोलो ना, फिर से बता दे। आइए बेटा, जब हमने फ्लैजिला और सिलिया पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था साहब? याद आ? बीच वाले जो थे, बहुत बड़ी, शाबाश साहब। ये सिलिया फ्लैजिला का काम पता है ना? इनका काम होता है मूवमेंट करना। क्या काम होता है? जैसे सिलिया, पतवार जानते हो? पतवार, नाव खेवने वाला। ऐसे ऐसे करते तो नाव आगे बढ़ती है ना। ऐसे जब सिलिया ऐसे ऐसे मूव करता है तो जो सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। समझ में आया? तो सेम काम फ्लैजिला का भी होता है। किसका होता है? फ्लैजिला। इसको नोट करिए, आगे बढ़िए, इसमें कुछ और नहीं है। अगला मैं डिफरेंस लिखाऊंगा प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में और यूकैरियोटिक के। आखिरी एक लाइन और लिख लीजिए। आखिरी सेंट्रियोल लिख लिया? इसको फटाक से लिखो बेटा। मैं जो लाइन लिख दूं
समझ लो क्वेश्चन वहीं से आएगा। और ये मैं बोलता हूं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मजाक समझ रहे हो? मेरे शकल पे मत जाना और मेरी बातों पे तो बिल्कुल मत जाना, समझ रहे हो ना? क्योंकि एक शायरी है बहुत फेमस है, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? सुना है? देखो हमेशा जोश जुनून वाला शायरी नहीं सुना, कभी कभी प्यार मोहब्बत वाला ही सुना देते हैं। तो सुनिएगा कि सुना था पिछली रात, सुना था पिछली रात दो दो चांद निकले थे, सुना था पिछली रात दो दो चांद निकले थे, बताओ क्या जरूरत थी तुम्हें छत पे जा। ठीक है, समझ रहे हो? है? आइए, ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया? आइए, ठीक। शादीशुदा लोग आगे और, ठीक। हो गया। ठीक है, हमने बोला सर बेटा जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ना, वो दौर हमने गुजार दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से हम, जिस दौर से हम गुजरे हैं ना, उस दौर से अगर आप गुजरेंगे तो गुजर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आइए साहब, तो सेंट्रियोल क्या काम करता है देखते हैं, देखते हैं, सुन लो आखिरी फंक्शन। फंक्शन मतलब काम। जैसे मेरा काम क्या है यहां? बायोलॉजी पढ़ाना। क्या पढ़ाना? खाली पढ़ाना नहीं, बायोलॉजी पढ़ाना। पढ़ाना कई तरीके का होता है, बायोलॉजी पढ़ाना। तो हमने बोला फंक्शन, क्या बोला बेटा? फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। बेटा घबराना नहीं प्लीज, जो लोग नए हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या काम है? सेंट्रियोल का काम, सर आपने कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन सुना होगा, बोलो हाँ या ना? सुना है ना? और सेल डिवीजन में आपने माइटोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पढ़ा है बेटा? माइटोसिस और पढ़ा है ना? ये हमारे में होता है। किसमें होता है? हमारे में। बोलो समझ में आया? प्लांट में होता है। किसमें होता है? प्लांट में। समझ में आया? अब हमने बोला कि इसका काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन की बात करें तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन के दौरान, कब बेटा? सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन के दौरान, किस दौरान? सेल डिवीजन के दौरान क्या करता था, जल्दी बताओ? सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर बनाता था। क्या बनाता था? फाइबर बनाता है। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सर इसमें कितने साइंटिफिक टर्म है? तीन ही तो है, सेंट्रियोल, सेल डिवीजन, स्पाइंडल फाइबर। समझ में आया? कैसे? सर आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए ये सेल है, कौन है? बोलिए ना, सेल है। और इसके अंदर न्यूक्लियस है, कौन है? मतलब केंद्रक है। बोलो हाँ या ना? ये सेल है, सेल के अंदर कौन है? केंद्रक। बोलो समझ में? अब हमने बोला जब डिवीजन होता है या विभाजन होता है, मतलब कि एक सेल दो सेल में बन जाता है। किसमें? दो। सुना है कि नहीं? तो अगर सेल डिवीजन की बात करेंगे तो एक सेल डिवाइड होता है कितने में? दो। दो कितने में? चार। चार कितने में? आठ। आठ कितने में? 16, 32, 64, बस। तो हमने बोला ऐसे बहुत सारे डिवीजन के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल बन जाते हैं। बोलो समझ में? तो सबसे पहले जब डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का होता है। किसका होता है? किसका होता है? उसके बाद पूरे सेल का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने बोला मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, बोले तो केंद्रक, ये पहले डिवाइड होगा तो कितने केंद्रक बन जाएंगे? दो। उसके बाद पूरा सेल डिवाइड हो, कितने सेल हो जाएंगे? दो। और हर सेल में एक न्यूक्लियस दिखे। तो हमने बोला मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और यहां पे मौजूद है
सेंट्रियोल। कौन मौजूद है? कौन मौजूद है? सेंट्रियोल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। और इसके अंदर ऐसे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं? क्रोमोसोम। पहले तो क्रोमेटिन होते हैं, फिर कंडेंस होके वही बन जाते हैं क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे क्रोमोसोम पड़े होंगे। कैसे पड़े होंगे बेटा? इस तरीके से मान लो बहुत सारे क्रोमोसोम पड़े हैं। बोलो हाँ या ना। पड़े हैं, बोलो हाँ या ना। पड़े होंगे। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। समझ में आया? तो हमने बोला ये जो सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, मतलब कि ये क्रोमोसोम। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्या होगा? तरीका होता है। जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो तो उसमें प्रोफेज आता है। क्या आता है? सुने हो कि नहीं सुने हो? सुना है प्रोफेज? प्रोफेज सुना है? इसके बाद मेटाफेज आता है। क्या आता है? फिर एनाफेज आता है। क्या आता है? आखिरी में टीलोफेज। क्या आता है? तब जाके पूरा न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस मतलब पूरे साइटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन? सेल। समझ में आया? यस सर। तो हमने बोला मान लीजिए प्रोफेज अवस्था आई। कौन सी अवस्था? प्रोफेज। तो ये जो बेटा अंदर वाला पार्ट है, कौन सा? अंदर। ये न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस का बाउंड्री क्या कहलाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। बोलो हाँ या ना। ये गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो गया गायब। बोलो हाँ या ना। हो गया ना। अब ये जो आपका सेंट्रियोल है, ये अपना एक कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपी। क्या बनाएगा? और ये जो कॉपी बनाएगा वो कॉपी कहां आ जाएगा? अपोजिट पोल पे। कहां आ जाएगा? अपोजिट। समझ में आएगा? अब धीरे धीरे क्या होगा? यही जो सेल था इसके अंदर जो सेंट्रियोल है, कौन है? सेंट्रियोल। ये बनाएंगे स्पाइंडल फाइबर। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? स्पाइंडल फाइबर। बोलो समझ में आया? कैसे? इस तरीके। समझ में आया? ऐसा देखा होगा जरूर कभी ना कभी। इसी को बोलते हैं स्पेंडल फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेंडल फाइबर। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो ये जो स्पेंडल फाइबर है ये कौन बनाता है? सेंट्रियोल। पहले भी हमने बताया था। कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो हमने बोला ये जो स्पिंडल फाइबर है, कौन है? स्पेंडल फाइबर। ये कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? तो यही तो मैंने लाइन लिखी कि फंक्शन किसका? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन के दौरान क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो वही तो बन रहा है ना जी। बोलो हाँ या ना। अब सारे क्रोमोसोम इसी स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। किससे बेटा? स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। बोलो समझ में? ये तो प्रोफेज हो गया। क्या हो गया? प्रोफेज। जब मेटाफेज आएगा तो सारे क्रोमोसोम एक साथ बीच में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? कहां आ जाएंगे? और जब एनाफेज आएगा तो क्रोमोसोम जो ये चार दिख रहे हैं सिस्टर वाली ना, बहनें हैं, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ब्रेक होके आधा इधर आने लगेगा और आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर, अपोजिट पोल पे चले जाने लगेंगे, दूसरे दूसरे डायरेक्शन में। और हमने बोला कि जब ये पूरी तरह वहां पहुंच जाएंगे तो फिर से यहां पे एक न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा। तो मतलब कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? दो। कंप्लीट आपका हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद पूरा सेल डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा? सेल। तो एक से कितने बन जाएंगे? दो। ये बताना जरूरी यहां पे नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी था कि स्पाइंडल फाइबर किससे बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से। किससे बनते हैं? पटाख से इसको नोट करो, पटाख से नोट करो बेटा। जिसको जो नए हैं अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो तकलीफ ना लेना, ठीक है? लोड ना लेना दिमाग पे, ठीक है? दिमाग पे क्या ना लेना? लोड। लोड लोगे तबीयत खराब हो जाएगा, चक्कर उक्कर आ जाएगा, पता चल बेहोश होकर गिर गए, फिर उठवाना पड़ेगा। समझ गए ना? लोड नहीं। और बढ़िया बाबू, ठंडी लग रहा है? हैं?
गर्मी कह सकते हैं, हमने कह दिया, लग रहा है। अगला हेडिंग डालिए, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब थोड़ा समझ में आया। नहीं, पहले डिफरेंस लिखवाना है ना कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला क्या होता है और यूकैरियोटिक। सुन लो मेरी बात ध्यान से। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या है, बार बार बताता हूं। जो हमारा अर्थ है, क्या है, बोलो ना, लिख लो पहले तुम। अर्थ, बेटा समझ में आ रहा है तो इतना थोड़ा बहुत आ रहा है ना, घबराना नहीं। क्या नहीं करना, मैंने पहले भी बोला था ना, घबराना नहीं। भी आप लोग जितने लोग का एडमिशन इधर 4 दिन हुआ है, 4 दिन पहले, सबके लिए समाधान निकाला है, क्योंकि रोज एडमिशन हो रहा है और दिक्कत हो रही है कि एक सबसे बहुत ज्यादा एडमिशन हर रोज हो रहा है। अभी कल लगभग 15 एडमिशन हुआ, तो हम कैसे क्या करें, अभी नहीं बैठा सकते ना। और पढ़ाने वाले कितने, हम खुद ऑलरेडी 3 बैच पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, हमारे सारे टीचर्स। तो यार इंसानी तो है ना, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे आगे बनाएंगे, हमें लग रहा पहले ही बनाना, और भगवान करे बनाना पड़े। समझ रहे हो हमारी बात ना, भगवान करे बनाना पड़े, इसी दिन का तो इंतजार था। है, बोलो हाँ या ना। जब सिलेक्शन नजदीक आता है, एग्जाम नजदीक आता है, तो आप किस चीज का इंतजार होता है, एग्जाम का नजदीक आना, एग्जाम का इंतजार होना, आ जाता है। फिर एग्जाम दे के आते हो तो फिर किस चीज का इंतजार होता है, रिजल्ट का। और रिजल्ट जब आ जाता फिर किसके, सिलेक्शन का। बोलो समझ में आए। तो ऐसे ही सबको होता है ना इंतजार हमको। और अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, बेहतरीन है। लेकिन गर्मी लग रही है थोड़ी सी, चलवा दीजिए, बिना होक दे इसे, चलवा दे, हमारे हाथ में है। अब बटन हम ही लेके आया करेंगे डेली। चले आगे बढ़े। अब सर सुनिएगा, हेडिंग डालिए, यहां से आप लोग को समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। हमने बोला न्यूक्लियस, क्या बोला, शांत हो जाइए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ध्यान से देखिएगा, क्या करिएगा, ध्यान से, ठीक है। टर्म आप हमेशा इंग्लिश में याद रखिएगा, चीजों को समझिएगा जरूर, लेकिन टर्म हमेशा, क्यों, क्योंकि नीट तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन एमबीबीएस भाई 5 साल का 10 साल में निकलेगा, याद रखना, अगर इंग्लिश से भागोगे तो। क्योंकि वहां हम तो हिंदी में बात भी कर रहे हैं, वहां प्रोफेसर आएंगे और अंग्रेजी में पता नहीं कब बक के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा, हवा नहीं बाउंस करेगा। तो अपनी वीकनेस मत बनाओ। बोलो हाँ या ना। अगर शेर से डर लगता है तो शेर के सामने खड़े हो जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है, लीट लिख जाएगा, अच्छा लेट। आइए, हमने बोला ये सेल है, कौन है, बोलिए ना, सेल है। मान लीजिए एनिमल सेल है, कौन सा, जंतु कोशिका, कौन सा। तो हमने बोला ये एनिमल सेल, कौन सा सेल है, एनिमल। पहले समझो चीजों को, बेटा डिफरेंस हम बाद में लिखवा देंगे, ठीक है, याद दिला देना, बाद में लिखवा देंगे लास्ट में, ठीक है ना। इसमें प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक। आइए, तो हमने बोला मान लीजिए ये एनिमल सेल है, कौन सा सेल है, कौन सा, एनिमल सेल, बरोबर समझ में आ गया। अब सुनिएगा, एनिमल सेल की अगर बात करें तो इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है, क्या होता है, सेमी फ्लूइड मतलब अर्धतरलीय पदार्थ, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म ही कहलाता है कोशिका द्रव्य, क्या कहलाता है। तो हमने बोला इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे लस्सी पीते हो ना, बोलो हाँ ना, गर्मी में लस्सी पीते हो, एकदम लस्सी के जैसा ही साइटोप्लाज्म होता है, मतलब उसमें दही, ठोस, पानी, क्या है, जल, मिलके बनता है एक घुला हुआ लस्सी। ऐसे ही साइटोप्लाज्म होता है जो बिल्कुल पानी और ठोस चीजों से मिलके बना होता है, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और 90% लिक्विड होता है और 10% सॉलिड। लिक्विड में पानी होता है, और सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। समझ में आया।
अब हमने बोला ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा, कौन है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कौन कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। इस साइटोप्लाज्म में इस सेल का ब्रेन होता है। कौन होता है? ब्रेन, दिमाग। और उस ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन ऑफ दिस सेल, क्या बोलोगे? न्यूक्लियस। क्या बोलोगे? मतलब सेल जो होता है उसका दिमाग कौन होता है? न्यूक्लियस। उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। सेल को चलाता कौन है? न्यूक्लियस। सेल किसके इशारे पे चलता है? न्यूक्लियस। बोलो समझ में? जैसे एक हस्बैंड किसके इशारे पे चलता है? क्या बात है, आगे आइए नेक्स्ट। ठीक है, और हमने बोला इसके अंदर देखो, ये एकदम सीरियस होके बोल रहा है। हमने लगा हस्बैंड किसके इशारे पे ऐसे करा? वाइफ। तुम्हें कैसे पता? कहा? ये सबके घर की कहानी है। पापा लोग मम्मी के इशारे पे चलते हैं ना, चलते हैं। मान लो पापा थोड़ा गर्मा है तो मम्मी और गर्मा जाएंगे, बोलेंगे क्या है, पापा कहेंगे कुछ नहीं, आ गया। उन्हीं से सीखते, तो उसके बाद वही बात में कहते बीबी का गुलाम बन रहा है। आप भी थे। ठीक है, आइए। तो हमने बोला इसके अंदर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। कौन है? बनाना नहीं, अभी फिगर जब हम कहेंगे तब बनाना। सर न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? मतलब दो लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? दो। समझ में आ रहा है कि? एक बाहर और एक बाहर और एक। समझ में आया? तो हमने बोला केंद्रक में कितने लेयर होते हैं, कितने परत होते हैं? एक बाहरी और एक अंदर। समझ में आया? हमने बोला ये आउटर वाला है और ये इनर। अब सुनिएगा, जैसे यही मेम्ब्रेन है ना, बोलो हाँ या ना? यही मेम्ब्रेन है ना? ऐसे हमने लिया, ऐसे आपको दिखा दिया, यही है ना? ये मेम्ब्रेन कई कई जगह पे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज मतलब मिल जाते हैं। क्या हो जाता है? क्या हो जाते हैं? और मिल जाते हैं तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसी को हम बोलते हैं माइन्यूट पोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और माइन्यूट पोर मतलब छोटा सा छिद्र। क्या हो जाता है? छिद्र, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप का न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। घबराना नहीं, घबराना नहीं, सुनना बस। हमने बोला क्या हो जाते हैं बेटा? ये फ्यूज। क्या हो जाते हैं? फ्यूज। कहीं कहीं होते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। यस सर। हमने बोला ऐसे है मान लो, और ये मेम्ब्रेन ऐसे आया, और ये जब फ्यूज हुआ होगा तो ऐसे बन गया होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया। यस सर, ऐसे हो गया होगा इस तरीके से, और बीच में ये जो छिद्र है बन गया होगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर, ऐसे होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो अगर बोला जाए कि जो न्यूक्लियस है इसमें कितने लेयर होते हैं? दो। एक बाहर और एक बाहर और एक, और लेयर को ही हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? और मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। क्या होता है? क्या होता है? तो हमने बोला जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो कितने झिल्लियों से घिरा है? दो। एक बाहरी और एक बाहरी और एक अंदरूनी, मतलब अंदर वाला। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि ये बाहर वाला है तो इसको हमने बोल दिया आउटर। क्या बोल दिया? इतनी अंग्रेजी आती है ना, बोलो हाँ या ना? और ये अंदर वाला तो इसको हमने बोल दिया इनर। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? और हमने बोला दोनों है मेम्ब्रेन। क्या है? क्या है? क्या है? मेम्ब्रेन है। बोलो ना। यस सर। और ये भी है मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। तो न्यूक्लियस, पहला क्वेश्चन, कितने लेयर से बना होता है? दो। एक बाहरी और एक अंदर, मतलब एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। समझ में आया? अब हमने बोला ये दोनों मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो बीच में एक छिद्र बन जाएगा, एक पोर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं माइन्यूट पोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये जो माइन्यूट पोर है बेटा, ये इन्हीं दोनों की वजह से बन रहा है, और ये दोनों जो हैं मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सर आज के टाइम पे मोबाइल चल गया है ना, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर,
बोलो हाँ या ना। व्हाट्सएप, ये चल गया है। तो किसी को मैसेज लिखना होता, आप कहते हो हाय, वो कहता हेलो, आप कहते हो हाउ आर यू, कहता फाइन एंड यू, अंग्रेजी खत्म और बताओ। तो भाई साहब मैसेज आप ऐसे करते हो, बोलो हाँ या ना। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो अगर कोई किसी को चिट्ठी भेजता था तो कैसे भेजता था, या मैसेज भेजता था तो चिट्ठी से भेजता था, जिसको हम अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या करता था, इसके कागज पे अपना पूरा पैगाम लिखता था और उसको लिफाफे के अंदर रखता था और उसको कबूतर ना उसको डाकियों को देता था और डाकिया वहां तक पहुंचाता था। समझ में आया? और मैसेज पहुंच गया, आज का मैसेज पहुंचा 10 दिन बाद और उधर का रिप्लाई आया 20 दिन बाद। तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला पहले लिफाफे के अंदर चिट्ठी रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? तो ये भी एक लिफाफा ही है। क्या है? लिफाफा। और इस लिफाफे के अंदर न्यूक्लियस का सारा सामान रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सामान। समझ में आया? अच्छा, स्कूल में पढ़े हो ना? अरे साहब पढ़ के ही तो आए हैं। तो स्कूल में आप जब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो मैम जो होती थी वो आपसे एनवेलप बनवाती थी। क्या बनवाती थी? एनवेलप मतलब लिफाफा बड़ा बड़ा बनवाती थी, और उसी लिफाफे में लास्ट में आपका रिजल्ट दे देती थी। बोलो याद है कि नहीं याद है? याद है ना? हाँ। तो बोला अंदर जो रखा गया ये अंदर की चीज है, और जिसमें रखा गया वो लिफाफा है, उसी को एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहां किसका एनवेलप है? ये न्यूक्लियस का, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये कागज है, ये कौन है बेटा? कागज। हमने इसका लिफाफा बना दिया। क्या बना दिया? लिफाफा। ये कौन है? लिफाफा बना दिया। बोलो ना, बना। अरे बोलो भाई, ये लिफाफा है, ठीक है ना? बोलो हाँ, बोलो ना। और हम बोलेंगे ये किसका लिफाफा है? कागज का। किसका है? एक ही लेयर है ना बेटा? कितने लेयर हैं? एक ही है ना? और एक पेज और लगा दे तो कैसे हो जाएंगे? डबल लेयर। और डबल पेज मिलकर बनाएंगे लिफाफा। क्या बनाएंगे? लिफाफा। अब इसके अंदर आप कुछ भी रख दो। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही न्यूक्लियस का ये लिफाफा है और उसके अंदर सारी चीजें रखी गई हैं। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनवेलप। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? बोलना। नहीं लग रहा है ना? तो भाई साहब बोलिए कठिन नहीं लग रहा है। हमने बोला कि जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगे तो एक छिद्र बनेगा ना? बोलो हाँ या ना? तो हमें लग रहा है आपको दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और हमने बोला यही जो छिद्र है इसी को बोलते हैं माइन्यूट, छोटा सा, थोड़ा सा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको हम पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्स। जिसको हिंदी में बोला जाता है छिद्र। क्या बोला जाता है? छिद्र। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? और हमने बोला ये एनवलप के द्वारा बने हुए छिद्र है ना? यही तो एनवलप है। बोलो हाँ या ना? तो एनवलप की वजह से ही तो ये छिद्र बने हैं। बोलो हाँ। इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? कॉल्ड, हम लिखवाएंगे घबराओ नहीं, न्यूक्लियर पोर। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। क्लियर है? कठिन नहीं लग रहा है ना? कठिन नहीं लग रहा है ना? नाम जो है वो याद करना पड़ेगा कि भैया कितने मेम्ब्रेन से बना होता है? दो। एक होता है, एक होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। जब मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं तो बनता है और माइन्यूट पोर कहलाता है। समझ में? अब हमने बोला कि भैया ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या एनवेलप है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाएगा। बोलो हाँ। इसके अंदर जेल के जैसा। कैसा बेटा? जेल। जेल जानते हो? आइए, नहीं जानते हो हम जनाएंगे। बोलो क्या करेंगे? जनाएंगे। सर लड़के सेटवेट जानते हैं? सर जिसे बाल ऐसे खड़ा कर देते हैं, तो जो सेटवेट होता है बेटा उसको जब हाथ में लेते हैं जेल जैसा होता है, चिपचिपा होता है ना? बोलो ना। छोड़ो। गोंद जानते हो? गोंद, फेविकोल, फेविक्विक नहीं,
उसको कभी हाथ में मत लेना फेविक्विक, नहीं तो ऐसा लोग ऐसा करोगे, ऐसा हमेशा चलते रहोगे। फेविकोल व्हाइट कलर का होता है ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल वैसा ही इनके अंदर भरा होता है मटेरियल, पदार्थ। क्या भरा होता है? पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियो, सबके बारे में लिखवाऊंगा, घबराओ नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म सुनिएगा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये भी एक फ्लूइड ही है, तो लिख सकते हो जेल लाइक। कैसा होता है? जेल लाइक फ्लूइड। बोलो समझ में आया कि नहीं? कैसा होता है? जेल के जैसा। कैसा होता है? जेल। जेल समझ गया क्या होता है? जेल। जैसे कभी कभी क्या करते हैं हम कि त्वचा हमारा सही रहे तो एलोवेरा का हम क्रीम लाते हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं, उसको ऐसे लगा लेते हैं रात में ताकि सुबह उठे ग्लो दिखे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्रीम उरीम लगाने से ग्लो क्षणिक रहता है। कैसा रहता है? क्षणिक। जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो ना। और आजकल नेचुरल दिखने की जरूरत नहीं, फिल्टर का कमाल देख लो इंस्टाग्राम पे, मतलब पहचान में नहीं आता कि यह है, बाद में सामने देखता अच्छा तुम ही थे है? और ऐसे इंस्टाग्राम पे देखो लगेगा ओ माय गॉड व्हाट इज दिस ऑसम, पता चला सामने देखो ओ माय गॉड माय डिसीजन इज रॉन्ग। बोलो समझ में आया? उस एक समय पे टिकटॉक चलता था। बाबू क्या हुआ, तबीयत नहीं सही है क्या? क्या हुआ है? तो कहाँ है झुके, मतलब लेटे हो? अब तुम उस पर टेक लगा लिए। कोई गम है, कोई छोड़ के चला गया जीवन में है? अभी तो तुम बाबू हो और मतलब छोटे से हो और गम में अभी से रहने लगे। फिर हम लोग को तो डूब मरना चाहिए जाके, है? नहीं नहीं, टेंशन ना लिया करो, एक वक्त आएगा सब होगा, इंतजार करो उसी वक्त का, ठीक है? अभी तुम अभी डॉक्टर बन जाओ। तो हमने बोला अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम होता है? ये बॉटल है ना, बोलो हाँ या ना। इस बॉटल के अंदर पानी है ना, तो ऐसे ही इनके अंदर पानी होता है, उस पानी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमने बोला इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसा, कैसा, ऐसा पाया जाता है कि स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है? ऐसे ऐसे होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नाम याद रखना। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन होता है? जैसे मैगी का पैकेट होता है ना, तो मैगी के पैकेट के अंदर क्या होता है? मैगी। क्या होता है? क्या होता है? और वो बड़ा पास पास होता है ना, लेकिन गर्म पानी में डाल दो तो दूर दूर हो जाता है और फूल जाता है। एक एक मैगी का हम उठा सकते हैं और ऐसे कछुआ की तरह खा सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ केचुआ, हाँ केचुआ की तरह खा सकते हैं, ठीक है ना? आ गया हो। अब हमने बोला यही क्रोमैटिन, सुनो सुनो, जब फूल जाता है क्या हो जाता है? फूल जाता है, कंडेंस हो जाता है। फूल जाता है मतलब कंडेंस हो जाता है, तो बना देता है क्रोमोसोम। क्या बना देता है? क्या बना देता है? क्रोमोसोम बना देता है। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? जैसे मैगी पैकेट के अंदर है तो टूटता है, और जैसे गर्म पानी में डालो फूल जाता है। फूलना मतलब कंडेंस हो जाता है, और उसको चम्मच में कांटा बजाते हो, घुमाते हो, 4 दिन और 1 दिन गप दिखा जा। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला ये क्रोमोसोम है। कौन है बेटा? क्रोमोसोम। यही कौन है? क्रोमोसोम। पहले ये कैसा दिखता था? पहले ये ऐसा दिखता था, और जब ये ऐसा दिखता था तो क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? क्रोमैटिन। क्या बोलते थे? और जब ये फूल गया तो क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? और हमने बोला इसी क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मीटर का हमारा अनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है?
बताओ, उस सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और ऐसे सेल जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सोचो, उसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए पड़ा हुआ। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कैसे? ये हम पढ़ाएंगे जब क्लास 12th में पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तब बताएंगे कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक होता है। उस दौरान हम बताएंगे कैसे 2.2 मीटर का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। समझ में आया कि नहीं? अब हमने बोला इसके अंदर ऐसे हमारा डीएनए पड़ा होता है। कौन पड़ा होता है? डीएनए। कितने मीटर का? 2 दशमलव। तो ये जो भाई साहब हैं, ये कौन है? ये हैं जेनेटिक मटेरियल। कौन है? और जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिक पदार्थ। कौन है बेटा? अनुवांशिक पदार्थ। बोलो, समझ में आया? यस सर। और इसी अनुवांशिक पदार्थ को हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? चलो, इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। चीखो। हमने बोला न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? एक होता है। एक होता है। और हमने बोला इसी को मिल के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो कोई छिद्र बनेगा, माइन्यूट पोर होता है क्या? उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और हमने बोला इसी न्यूक्लियस के अंदर जेल के जैसा एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमैटिन। क्या होता है? और यही क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है, क्या हो जाता है? कंडेंस मतलब फूल जाता है, तो बन जाता है क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पटाख से फिगर बना लो। नहीं आया?
ए, पिन ड्रॉप साइलेंट। बाबू ने पूछा हमसे कि सर ये जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि फ्लूइड है, अचानक आपने ही गोज काहे दिया? घबराओ जिन, मैं हूं ना, घबराओ मत। हमने बोला कभी तालाब में गए हो? बोलो हाँ या ना, छोड़ो। स्विमिंग पूल में गए हो? अरे गरीबों सही सही बताओ, ऊपर के बजाना। स्विमिंग पूल वीआईपी वाला जहां जाते हैं लोग, ब्लू ब्लू स्विमिंग एरिया, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। वीआईपी जहां रिजॉर्ट वगैरह में, कहां किस्मत में तुम लोगों के है। तो वहां स्विमिंग पूल होता है, तो उसमें देखते होगे ट्यूब जैसा पड़ा होता है। बोलो बढ़िया वीआईपी लेटने वाला भी होता है। छोड़ो, तुम लोग सपना देखने लगोगे। आओ, हमने बोला तालाब में गए हो? तालाब लायक ही हो, तालाब में गए हो ना? अच्छा, तालाब में नाव देखा है? नाव, बोलो हाँ या ना। सर तालाब तो ठीक था, तालाब में पानी भी ठीक था, ये आपने नाव क्यों ला दिया? क्यों लाया नाव? बता रहा हूं। तो हमने बोला ये पूरा तालाब है, क्या है? अब तालाब में पड़ा होता है नाव रूपी क्रोमेटिन। क्या पड़ा होता है? क्योंकि नाव ही आपको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है। ऐसे ही ये जो क्रोमेटिन है वो आपके पापा के कैरेक्टर को, लक्षण को आपके अंदर लेके, नहीं समझ में आया? नहीं आया? तुम्हारी कुछ हरकतें तुम्हारे पापा से मिलती हैं, फेस मिलता होगा, हाइट मिलता होगा, कुछ ना कुछ मिलता होगा। बोलो हाँ या ना। अभी नहीं, पापा गुटखा खाते तो हम खाने लगे, तो भैया ये बाहरी कैरेक्टर है, ठीक है, ये नहीं मिलता है। तो अगर आपके पापा कुछ अलग से करे, पापा बहुत गरियाते हैं, हम भी गरियाते हैं, पापा से मिला है, वो मिला नहीं, वो आपने सीखा है, ठीक है। आपकी हाइट है आपके पापा की जैसी, तो वो कैरेक्टर आपसे आता है। तो हमने बोला इसी फ्लूइड में एक पदार्थ पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? पदार्थ। और उसी पदार्थ को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? और क्रोमेटिन जब फूल जाता है तो बन जाता है क्रोमोसोम। तो यही चीज ऐसे दिखने लगता है, समझ में? और इसी क्रोमोसोम के अंदर पड़ा होता है हमारा अनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया पूरा ना? कैरी आओ, ये समझ में आया पूरा? अब समझिएगा बात ध्यान से, ध्यान से। जैसे इस बच्चे को हमने बोला कि भैया यही अनुवांशिक पदार्थ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और पापा का कैरेक्टर या मम्मी का कैरेक्टर लेके जाता है। कभी कभी देखा होगा पापा या मम्मी में किसी का आंख भूरा होता है, भूरा समझते हो, ब्राउन, बोला हाँ या ना, और बच्चे का भी ब्राउन हो जाता है। तो मतलब वो कैरेक्टर कहां से आया? अगर मम्मी का आंख ब्राउन है, बच्चे का भी तो मम्मी से आया होगा। अगर पापा का ब्लैक होगा, बच्चे का ब्लैक हो गया आंख का, ये पुतली पुतली, तो भैया मम्मी या पापा से आया होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये सब कुछ ले जाने वाला, यही जो तैर रहा है इसके अंदर, वही लेके जाता है। क्या नाम होता है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जब फूल जाता है बन जाता है क्रोमोसोम। सीरीज बताओगे क्या? सीरीज बताओगे? आओ बताओगे, ऐसे नहीं कहोगे, हम पूछेंगे आप बताओगे। सेल है, कौन है? बोलिए ना, कौन है? सेल है, बोलो हाँ या ना। हमने बोला सेल के अंदर कौन है? साइटोप्लाज्म। कौन है? कौन है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन है? न्यूक्लियस। कौन है? कौन है? और हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन है? कौन है? न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमेटिन, बोल लो या क्रोमोसोम, बात एक ही है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन है? क्रोमोसोम। कौन है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल। कौन होता है? और जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बताओ भैया, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए। कौन होता है? 2021-22 में यही सीरीज पूछा गया था। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर
क्रोमोसोम के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। लिखना बंद करो, जब तक मैं पढ़ा ना दूं तब तक लिखा ना करो। कोई भी अगर मेरे बोलने के दौरान अपने कॉपी में घुस के ऐसे कुछ करेगा तो मार खा जाएगा। तो बताओ भैया, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है? कौन होता है? समझ में आगे? चलिए, अब हमने बोला ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक और चीज पाया जाता है, ऐसे काला धब्बा। क्या पाया जाता है? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काला धब्बा। काला। आप कहोगे सर आपने लाल बना दिया। बेटा काला दिखेगा नहीं, नहीं तो मैं बना देता। तो हमने बोला काला धब्बा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ये गोल होता है ना, बोलो हाँ है ना। और हमने बोला गोल बोलो, ओवल बोलो, स्फेरिकल बोलो, सब एक ही चीज है। समझ में आया कि नहीं? अंडाकार कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला ये जो लाल वाला हमने बनाया इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। भाई साहब, भाई साहब, इसके चारों तरफ कोई लेयर नहीं होता है, तो ये भी मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? और शेप, आकार कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। शेप में कैसा होता है जल्दी बताओ? आकार में कैसा होता है? स्फेरिकल। आकार में स्फेरिकल मतलब ऐसा दिखता है। कैसा बेटा? ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। दूसरी चीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब झिल्ली से घिरा होता है कि नहीं घिरा होता है? घिरा होता है कि नहीं घिरा होता है? नहीं। तो हमने बोला ये होता है मेम्ब्रेनलेस। क्या होता है? क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस। क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन लेस। अच्छा सर एक चीज और इसकी कहानी बता दें। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है ना, वो बनता है, तो इसीलिए इसे बुलाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या बुलाता है? जैसे हमने बोला ये बॉटल किसी न किसी फैक्ट्री में बनता होगा, तो हम कहेंगे वो किनले की फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? किनले की। जिसके अंदर पानी बनता है और पैक होता है। क्या होता है? पानी बनता है और पैक होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियोलस एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर राइबोसोम बनता है। जिसके अंदर राइबोसोम बनता है। तो बोला जाए न्यूक्लियोलस क्या है? फैक्ट्री है। क्या है बेटा? फैक्ट्री ऑफ राइबो। बोलो समझ में आया कि नहीं? 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए लिख लीजिए धड़ाक से। कल तो टेस्ट है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। कल मेरी छुट्टी रहेगी, बात इतना बस हमको पता है। और अगर कहीं संडे को क्लास लग गया मेरा, तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा दिमाग कहीं और रहेगा। कहाँ रहेगा? हर चीज बता ही दो। अकेले में मिलना, ठीक है। शादी में, बेटा मैं शादी में जाना छोड़ दिया। जब तक मेरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। दूसरे को देखता हूं जब वरमाला डालते हुए, बहुत दुख होता है, ठीक है। तो वैसे घर वाले कह रहे हैं इस साल करवा देंगे। है? पार्टी चाहिए? किसको चाहिए पार्टी? ले लेंगे। जिंदगी बर्बाद हो रही, कह रहे पार्टी चाहिए। कैसे जिंदगी क्या बर्बाद हो रही है? क्या है आप लोग को? हम्म, हम्म। हमारी शादी में पवन भैया आएंगे, खेसारी भैया आएंगे। जानते हो पवन भैया को? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव।
निरहुआ नहीं, निरहुआ बजट पैसा ज्यादा मांग रहा है, ठीक है, ठीक है, बजट से ज्यादा है। मोनालिसा को भी बुला लेंगे, अक्षरा सिंह को भी बुला लेंगे। और सलमान खान को बुला ले। औकात में रह के बात की जाती जो मैं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं औकात में रह के काम कर रहा हूं। मेरी औकात नहीं है उनको बुलाने की। कहा उनको मैं करोड़ रुपया दे पाऊंगा जी? किडनी उडनी बेचना पड़ जाएगा। मतलब ब्याह भी कर रहे हैं, किडनियों भी बेच दें। 50? क्या 50? कर दी ना अपनी बात, कर दी। बेटा ज्यादा ज्यादा 10 लाख में आएंगे। शादी एक ही बार होती है ना, खर्च कर देंगे हम 50 लाख। समझ रहे हो ना? आप लोग के आशीर्वाद से मिल रहा है इतना। दहेज नहीं लेते हम बेटा, हम दहेज के खिलाफ हैं। धीरे से अगर 30-40 लाख दे दे तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हम मांगते एक आध फॉर्चूनर, एक आध, समझ रहे हो ना, फॉर्चूनर दे दे और 30-40 लाख रुपए हम मांगेंगे बिल्कुल नहीं। और तुम्हें लगता है इतना हमको मिलेगा? क्यों मिलेगा? अरे उससे क्या बेटा, सरकारी नौकरी नहीं है वो। आपको लगता है ना, है क्या है बेटा? वो कुछ नहीं होता है। वो जब आते हैं देखने लड़का क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, और ट्यूशन जैसा था 300 रुपया 500 रुपया महीना, और फिर उसका दहेज अगर मान लो सोच के आए हो कि दे देंगे चलो 20-30 लाख रुपया, तुरंत कम हो जाता है, तुरंत 20-30 हजार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कहता हूं डॉक्टर बनो। डॉक्टर कौन कौन चाहता है अपने जीवन में दहेज लेना? हाथ उठाओ ईमानदारी से। हमें लगा लड़की कौन उठा दी। और वो उठा रही है, कह रही है मैं भी दहेज लूंगी। तुम भी लोगी? दहेज लेंगी? काहे दहेज लोगी? ओ देखो कितनी स्वार्थी दुनिया। कह रही है अगर डॉक्टर बनेंगे तो दहेज लेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो इसलिए लेना। तुम सब पूछो क्यों? अगर एक बोल बताया था ना, अगर एक लड़का नौकरी वाला है, लड़की नौकरी वाली नहीं है, तब भी लड़का शादी कर लेगा। लेकिन लड़की नौकरी वाली है तो किसी नल्ले लड़के शादी नहीं करेगी। करेगी क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं ना? तो याद रखना दहेज लेना। और सोचो तुम माँ बाप के लिए मत पढ़ो, तुम दहेज के लिए पढ़ो। आ गया हो नेक्स्ट। क्लियर है? तो बताओ भैया, इसके अंदर कुछ पाया जाता है, नाम बताओ कैसा स्ट्रक्चर होता है? अच्छा, मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है? और हमने बोला फैक्ट्री किसका फैक्ट्री होता है? मतलब राइबोसोम बनाता है क्या? राइबोसोम बनाता है क्या? तो एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनता है, और न्यूक्लियस के अंदर किसके अंदर? न्यूक्लियोलस। किसके अंदर? एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए सर ये लिख लिया, पूरा समझ में आया? अब सर समझिएगा मेरी बात को। अगर बोले सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है? कौन होता है? चलिए साहब अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर आपने सेल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? सेल मतलब कोशिका। बोलो हाँ या ना? सेल मतलब कोशिका पढ़ा होगा। और सर आपने पढ़ा होगा कि जो सेल होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है? बेसिक। जैसे इस मकान का सबसे बेसिक यूनिट कोई होता है तो वो होता है ईंट। क्या होता है? कि ये मकान जब हम तोड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे हमको क्या दिखेंगे? ईंट। तो हम ये कहेंगे ये जो मकान था वो छोटे छोटे ईंट से मिलके बना था। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही जब हम अपने शरीर को या शरीर के किसी भाग को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें हमें सेल दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सेल। और छोटे छोटे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे। तो हम ये बोलते हैं कि सेल से मिलके क्या बना? हमारा बॉडी। क्या बना है? क्या बना है? समझ में आया? अब समझिएगा, ये जो सेल है, पहली बात
इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? तो हम लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाई, क्या लिख सकते हैं? डिस्कवर्ड मतलब खोज करता। कौन बेटा? खोज करता, जिसने सेल के बारे में बताया, जिसने सेल के बारे में बताया। तो हमने लिखा डिस्कवर्ड बाई, क्या लिखा बेटा? डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा? जल्दी बताओ। रॉबर्ट हुक, एक बायोलॉजिस्ट हैं। कौन है बेटा? बायोलॉजिस्ट, जिसने खोजा किसको? सेल को। साहब ध्यान से सुनिएगा। सर एक बार ये गए थे जंगल में। कहां गए थे? क्या करने गए थे हमको नहीं पता। एक बार गए थे ये जंगल में, और जंगल में इन्होंने देखा पेड़। क्या देखा? अरे सर जंगल में पेड़ ही होता है। ये गए जंगल में। कहां गए बेटा? जंगल में। और जंगल में इन्होंने देखा पेड़। मान लो इन्होंने पेड़ देखा। ये कौन है? पेड़। कौन है? ये पेड़ है। अरे जब मैं बोलूं तो मैं बोलूं, ये कौन है? पेड़। और हमने बोला पेड़ के ऊपर एक मोटा सा छाल होता है, देखा होगा आपने, परत होता है, जिसको गांव के लोग उचाड़ उचाड़ के ले जाते हैं और आग जलाने के काम। बोलो हाँ या ना? पेड़ का छिलका होता है। क्या होता है? छिलका। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बोलो भैया हाँ या ना? और हमने बोला ये जो छाल है, कौन है बेटा? छाल। ये पेड़ के पास पाया जा रहा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। यस सर। और हमने बोला ये जो छाल है बेटा, इसको हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बार्क होता है। क्या होता है? बार्क। अब बार्क मतलब ये समझ लो कि पौधे का या प्लांट का, किसका? प्लांट का बाहरी छिलका। कौन सा? बाहरी छिलका। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। कौन सा छिलका? बाहरी छिलका। ठीक है। कभी देखे हो पेड़? बोलो हाँ या ना? अब पेड़ से कभी ये छिलका उचाड़े हो? उचाड़ी हो कभी? कभी देखी हो? ये मुद्दा है। उचाड़ा नहीं, ये मुद्दा नहीं है। देखा है, ये मुद्दा है। अब ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। अरे भैया स्टेम, स्टेम मतलब तना। तने पे होता है ना, ऐसे हम कभी कभी उसको पकड़ के उचाड़ देते हैं, किसी किसी का उचड़ जाता है। और जब इसको उचाड़ते हैं बेटा, तो इसके नीचे, क्या बोला? इसके नीचे एक और परत होता है। क्या होता है? एक और परत होता है, या लेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मान लो ये हमने बना दिया एक पतला सा लेयर। कौन सा? पतला सा क्या होता है? लेयर। क्या होता है बेटा? लेयर होता। बोलो हाँ या ना? देखा होगा, सबसे ऊपर वाला उचाड़ देते हैं, फिर उसके नीचे पतला पतला ऐसे निकलता है। बोलो हाँ या ना? समझो, मेरे फीलिंग को समझो। हमने बोला हमारा ये हाथ है, क्या है? इसके ऊपर हेयर है। क्या है? हेयर हटाएंगे तो स्किन मिलेगा। क्या मिलेगा? और स्किन हटाएंगे तो मांस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसे ही पेड़ का जब ऊपर का बार्क, जिसे हम छिलका बोलते हैं, वो हटाएंगे तो उसके नीचे एक और लेयर मिलेगा, पतला छिलका। क्या मिलेगा? पतला। ये जो है बाहरी मोटा, कैसा है बेटा? बाहरी, और क्या बोल सकते हैं? मोटा छिलका। कैसा होता है? मोटा छिलका। बोलो समझ में आया कि नहीं? और हमने बोला जब इसके अंदर हमने देखा तो एक पतला छिलका मिला। क्या मिला? पतला, जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब बार्क के नीचे। क्या बोला? बार्क के नीचे, बार्क के नीचे पतला छिलका। क्या होता है? पतला छिलका। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? बोलो ना भैया, आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला जब हमने प्लांट को देखा बाहरी लेयर को, साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करना। क्या कभी कभी एग्जाम में बार्क की हिंदी लिख के नहीं आती? हिंदी में भी बार्क ही लिख के आता है। बस अंतर क्या कि यहां BAR की होता है, वहां आधा ऐसे लिख के आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम चीज कभी कभी लिख के आ जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो हमने बोला सबसे बाहर कौन होता है? उसके नीचे कौन होता है? कौन होता है? और भाई साहब रॉबर्ट हुक ने क्या किया? पेड़ के
बार्क को निकाल दिया। बोलो हाँ या ना। और उसके नीचे जो कॉर्क था उसको भी निकाल दिया। अब निकाल दिया मतलब पेड़ से अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग। आपका हाथ है, काट दिया जाए और ये आपके बॉडी से इतने पार्ट को अलग कर दिया जाए, तो इतने के सेल यहां पे जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? उंगली काट दिया जाए, अब ये उंगली वाला भाग आपके बॉडी से अलग हो चुका है। क्या हो चुका है? अलग। तो वहां के सेल जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? तो ऐसे ही प्लांट से जब इन्होंने कॉर्क को अलग किया तो वहां के जो सेल थे वो मर चुके थे। क्या हो चुके थे? इसीलिए तो बोला गया, रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल देखा था? डेड। कैसा देखा था? कैसा देखा था? कैसा देखा था? क्यों? क्योंकि पेड़ से पेड़ के पार्ट को अलग कर दिया था। क्या कर दिया था? अलग। बोलो समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला कि भैया बात थी 1665 की। कब की बात थी? 1665 मतलब 1665। बोलो समझ में आया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक, हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ाना है। पहले सेल फिर उसके अंदर न्यूक्लियस में जाएंगे ना जी। बोलो हाँ या ना। सीरीज से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सीरीज। अब सुनना, रॉबर्ट हुक 1665 में क्या देखे जल्दी बताओ? डेड सेल। क्या देखा? क्या देखा? डेड सेल। डेड सेल मतलब मृत कोशिका देखा। क्या देखा बेटा? मृत कोशिका देखा। बोलो समझ में आया? बोलो ना, बोलो ना। और भैया ये जो डेड सेल मृत कोशिका देखा, सुनना, किससे देखा? अंडर दी माइक्रो। बोलो ना, किससे देखा? अंडर दी माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर। कहां देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर। समझ में? और हमने बोला कि डिस्कवर सेल को किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसमें देखा? डेड सेल, मृत कोशिका में। और कोशिका या सेल क्यों डेड थी? क्योंकि प्लांट से उस पार्ट को उसने अलग कर दिया था और अलग करने की वजह से वहां के जो सेल्स थे वो मर चुके थे। क्या हो चुके थे? मर। और जब इन्होंने देखा तो उन्हें कैसा सेल दिखा? मरा हुआ। कैसा दिखा? मरा हुआ। अब हमने बोला किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में। और सुनिएगा, किससे देखा? माइक्रोस्कोप। और किसमें देखा? कॉर्क में। किसमें देखा? किसमें देखा? कॉर्क में देखा। किसमें देखा? कॉर्क में। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और इन्होंने जो कॉर्क में देखा तो कैसा देखा था? कैसा देखा था? हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। हनी कॉम्ब लाइक। बोलो समझ में? हनी कॉम्ब लाइक मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। तो मतलब कुछ ऐसा देखा होगा। कैसा देखा होगा? ऐसा। बोलो समझ में आया? ऐसा से ऐसा सेल इनको दिखा था। बोलो हाँ या ना। कैसा दिखा था? मधुमक्खी के मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। अब सुनिएगा सर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्या देखा? क्या देखा? कहां देख? किससे देखा? किससे देखा? किससे देखा? अब हमने बोला कि कहां देखा? कहां देखा? बोलो ना। और कैसा देखा? कैसा देखा? बोलो फटाक से। अब सुनना, इन्होंने सेल देख लिया। देख लिया। बोलो हाँ या ना। क्या देखा? किससे देखा? कहां देखा? और कैसा देखा? किसने देखा? समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान से सुन। हमने बोला इन्होंने सेल देख लिया। क्या देख लिया? लेकिन अभी न्यूक्लियस नहीं देखा गया है। अभी न्यूक्लियस नहीं देखा गया है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला कि इन्होंने तो देख लिया रॉबर्ट हुक ने सेल। अब आगे हमें क्या देखना है? न्यूक्लियस। क्या देखना है? तभी आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं? कौन आते हैं?
और जो रॉबर्ट ब्राउन है वो आते हैं 1831 में। कब आते हैं? 1831, मतलब 1831 में। कब आते हैं? और 1831 में अपने हाथ में एक रंग लेके आते हैं और इस सेल के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, और जैसे फेंकते हैं तो इसके अंदर का न्यूक्लियस उनको दिख जाता। तो मैं नहीं आया तो रंग हम फेंकेंगे कल, आज के लिए बस इतना। आहा, आहा, जब तक मैं जाऊं ना तब तक आप ऐसे नहीं करेंगे। आइए बताइए, हमने बोला सेल है क्या? सेल है क्या? अच्छा, जंतु कोशिका है, मतलब एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? अच्छा, कोशिका भित्ति सुना है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या बोलते हैं? वो प्लांट सेल के पास होता है ना। एनिमल सेल के पास, एनिमल सेल के पास सिर्फ होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? और उसी सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? तो बताओ, इनके पास सेल वॉल होगा? सेल वॉल होगा? सिर्फ होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? अच्छा, अंदर सेमी फ्लूइड होता है क्या? अर्ध तरलीय पदार्थ होता है क्या? नाम बताओ। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? ये कौन है? न्यूक्लियस। कौन है? कौन है? और न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन होते हैं? एक होता है, एक होता है। दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? और हमने बोला न्यूक्लियर एनवलप जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो बनता है माइन्यूट, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। आगे बढ़ो। हमने बोला इसी न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसके अंदर एक पदार्थ, तरल पदार्थ, फ्लूइड भरा होता है। नाम बताओ, क्या नाम होता है? और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसे गिजगिजाया हुआ क्या होता है? और ये क्रोमेटिन जब फूल जाता है तो बन जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? और जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है क्या? और पापा के जैसे हमें बनाता है क्या? मम्मी के जैसे हमें बनाता है क्या? अच्छा, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अबे जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल ही। आगे बढ़ भाई। हमने बोला कि सेल को खोज किसने किया? कब किया? क्या देखा? किससे देखा? कहां देखा? कैसा दिखा? और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए क्या? आने के बाद रंग फेंके क्या? तो क्या दिखा? जिसकी बात करेंगे हम। थैंक यू सो